वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। निकाय चुनाव और अनाज खरीद के कारण मध्य प्रदेश में फिर अटकेंगे सहकारी संस्थाओं के चुनाव। खबर भोपाल से। प्रदेश के प्रस्तावित संस्थानीय निकाय के चुनाव और अनाज की खरीद के कारण सहकारी समितियों के चुनाव फिर अटकेंगे। 2500 से ज्यादा सहकारी समितियों को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का जिम्मा सौंपा गया है। खरीद का काम मई तक चलेगा। ऐसे में चुनाव की संभावना नहीं है, क्योंकि पूरा अमला इसी काम में लगा रहेगा। कर्मचारियों के हंगामे के बाद मंत्रालय संघ का चुनाव स्थगित। मंत्रालय कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी के चुनाव में नामांकन भरने के एक दिन पूर्व सोमवार कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारी मतदाता सूची में मृत, सेवानिवृत्त और गैर कर्मचारी का नाम शामिल करने के आरोप लगा रहे थे। कर्मचारियों ने चुनाव अधिकारी के सामने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। खबर भोपाल से। कोरोना संकट के बीच आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण एवं राहत राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राशि अंतर्गत ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण एवं विविध किसान कार्यों का लोकार्पण किया। 19 स्कूलों का किताबों की सूची साझा करने से परहेज, प्रशासन का नोटिस। खबर जबलपुर से। किताब और फीस का ब्यौरा प्रशासन से साझा करने से निजी स्कूल परहेज कर रहे हैं। 298 स्कूलों ने जहां जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर सीधे सूची जमा कर दी, लेकिन वहीं 19 ऐसे स्कूल थे जो मनमानी पर उतारू है। उनके द्वारा तय मियाद में सूची नहीं दी गई है। किसानों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल की बड़ी घोषणा, ऐसे मिलेगा लाभ। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को किसान सम्मान कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्ड में कृषि को उत्पन्न बनाने और कृषि संबंधी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी रहेगी। महाप्रबंधक नरेगा ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के महाप्रबंधक SL नरेगा ने मंगलवार की दोपहर को आष्टा विद्युत मंडल कार्यालय में पहुंचकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक लेकर 712 लाख रुपए की वसूली 100% करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने राजस्व वसूली वाले विद्युत वितरण केंद्र खाचरोद, मेथवाड़ा, जावर में वसूली का लक्ष्य काफी धीमी गति से करने पर नाराजगी भी व्यक्त की। 30 अप्रैल तक निलंबित रहेगी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। खबर नई दिल्ली से। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। यही वजह है कि केंद्र व राज्य सरकारों को अपने यहाँ तमाम प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। इस बीच नागरिक विमान महानिदेशालय ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू निलंबन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अगले महीने के अंत तक प्रतिबंध रहेगा। राज्यों को कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियां लगाने का दिया अधिकार। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में राज्य सरकारों का टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लागू होगी। केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए आदेश दिए हैं, वहीं पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार की पीएम किसान की तरह सीधे बैंक खाते में खाद सब्सिडी देने की तैयारी। खबर नई दिल्ली से। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को कहा कि सरकार किसानों को उर्वरक सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के रूप में शीघ्र शुरू करने की इच्छुक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
31 मार्च तक घर खरीदने वालों को सरकार दे रही है 2.67 लाख तक की छूट, जल्द करें अप्लाई। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते पर उपलब्ध करवाना है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है, यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। SBI की आम लोगों को बड़ी राहत, बढ़ा दी इस स्कीम की डेट। खबर नई दिल्ली से। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की तारीख को फिर से आगे घिसका दिया है। स्कीम की तारीख को तीसरी बार बढ़ाया गया। आपको बता दें कि बैंक ने पिछले साल मई के महीने में विकेयर सीनियर सिटीजन स्कीम की शुरुआत की थी। अगले महीने आपका पैन कार्ड हो सकता है बेकार, आज ही करें यह काम। अगर आपके पास पैन कार्ड है और उसे आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 अप्रैल से आपका बेकार हो सकता है। केंद्र सरकार ने सभी लोगों को पैन को आधार लिंक करने के आदेश बहुत पहले दिए थे। इसे लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते लिंक करने की तारीख में कई बार बढ़ोतरी की है। NPS खाता धारकों के लिए पिछले साल भुगतान करने के लिए डायरेक्ट रेमिटेंस सुविधा की गई थी। इसके जरिए खाता धारकों अपने अकाउंट में NEFT और RTGM के जरिए पैसा जमा कर सकते हैं। अब इसमें इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यानी IMPS को भी जोड़ दिया है। डी रेमिट मोड में NEPCM कंट्रीब्यूशन का ऑनलाइन पेमेंट निःशुल्क है। कृणाल पांड्या ने डेब्यू मैच में रचा इतिहास, लगाया सबसे तेज अर्धशतक। कृणाल पांड्या ने अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 28 गेंदों तेज तर्रार अर्धशतक ठोकर इतिहास रचा दी है, जो डेब्यू वनडे मैच में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक रहा। इसके चलते कृणाल ने न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन मैरिज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने साल 1980 में डेब्यू मैच में 35 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। डीजल पेट्रोल को GST में लाने की चर्चा के लिए तैयार केंद्र। खबर नई दिल्ली से। पेट्रोल डीजल की कीमतों को GST के दायरे में लाने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि राज्य चाहे तो केंद्र डीजल पेट्रोल कीमतों में चर्चा को तैयार है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि उनको GST परिषद की बैठक में चर्चा से कोई गुरेज नहीं है, बस राज्य सरकार इसके लिए तैयार होनी चाहिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।